तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में अगला लेक्चर है। अभी तक एक बार जल्दी मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। हम लोगों ने ये देखा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक एंगल अगर थीटा है तो जहाँ से एंगल बन रहा है वो बेस होता है, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, एच पी बी एच। पाइथागोरस क्या बोल के चले गए? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बोल के चले गए, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अपने वो डिफ़ाइन कर लिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसकी साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होगा, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होगा, और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होगा, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी होगा, और कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब हम लोगों ने ये भी देखा था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू हमारा हो जा रहा था 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो रहा था, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा हो जा रहा था 1, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ चीज़ें ये देखी थी अभी तक। अब हम लोग अब आगे आते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 स्टेप में लेके चलेंगे। पहले में अपन ये करते हैं कि डिवाइड बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय एच स्क्वायर। देखो, अगर 2 इक्वल टू 2 है, सिंपल सी बात है, अगर 10 इक्वल टू 10 है मान लो, तो 10/2 इक्वल टू 10/2 ही ना होगा। मतलब दोनों में इक्वल डिवाइड करोगे तब भी वो 5 इक्वल टू 5 ही रहेगा, दोनों तरफ इक्वल रहेगा, राइट। 10 में से -2 कर लो यहाँ, और यहाँ से -2 कर लो तो भी 8 इक्वल टू 8, मतलब वो बराबर रहेगा। बराबर चीज़ों में से बराबर माइनस करोगे, बराबर प्लस करोगे, बराबर ऐड करोगे, बराबर मल्टीप्लाई करोगे, वो बराबर रहती हैं। तो यहाँ डिवाइड बाय एच स्क्वायर हम ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं। तो अब हम लोग अगर ये देखते हैं कि ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू एक ही हैं तो ये कट के हो जाएंगी 1। अब ये पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हम लोग इसको इस तरह जो लिखे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ए प्लस बी बाई सी जो है वो इक्वल होता है ए बाई सी प्लस बी बाई सी के। उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं फ्रैक्शन। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो ये पी बाय एच का होल स्क्वायर है प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर है, दोनों का सम हो गया है 1। पी बाय एच क्या है? साइन थीटा है, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग थीटा को स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम साइन थीटा की वैल्यू को स्क्वायर कर रहे हैं और कॉस थीटा की वैल्यू को स्क्वायर कर रहे हैं। तो उसको लिखने का नोटेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी हो गई है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी छोटी सी। ये एक छोटी आपकी आइडेंटिटी हो गई है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस हमें ये बोल के गए थे, हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। उनकी बात हमने कहीं काटी नहीं, हम बोले हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। हमने ये बनाया हुआ था कि रेशियो ये होते हैं तो हम उस हिसाब से कुछ करके लिख दिए हैं, राइट। ये एक हो गया। अब हम लोग फिर से एक काम करते हैं, हम लोग फिर से लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब आप बताओ, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर होगा, राइट। तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये बी बाई पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी बाई पी क्या है यहाँ पे? कॉट थीटा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच बाई पी क्या है? कॉसेक थीटा है, तो ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी हो गई दूसरी आइडेंटिटी। थर्ड है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आप यहाँ कर दो डिवाइड
बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप ये कर रहे हो, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पी बाई बी क्या है, पी बाई बी जो आप यहाँ देख रहे हो वो tan थीटा है, और एच बाई बी क्या है, एच बाई बी आपका सेक थीटा है, ठीक है। तो पी बाई बी हो जाएगा tan थीटा। तो ये ए प्लस बी है मान लो, तो वो बी प्लस ए के बराबर होता है, तो हम लोग इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया आपका नंबर 2, और ये हो गया आपका नंबर 1। ये तीन आपकी आइडेंटिटी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक हो गया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं।